काल सर्पदोष कुंडली में दोष होता है। राहु और केतु के वजह से काल सर्पदोष अपने कुंडली में आता है। ये काल सर्पदोष की पूजा होती है। सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में काल सर्पदोष की पूजा की जाती है। उसका कोई काम समय पे बनता नहीं है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, ऐसी जातक को परेशानी आती है। काल सर्पदोष की सबसे पहले अपना सब कुछ संकल्प वगैरह करने के बाद में ऐसा गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का पूजन के बाद में पुण्य वाचन का पूजन होगा। उसके बाद में षोडश मातृकाओं का पूजन होगा। षोडश मातृकाओं के पूजन के बाद में आयुष्य मंत्र जप होगा। नांदी श्राद्ध होगा। नांदी श्राद्ध पूजन के बाद में भूमि कुर्मा अनंतों का पूजन होगा। आचार्य पूजन होगा। उसके बाद में मुख्य देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन होगा। उनका अभिषेक वगैरह होगा। नवग्रह पूजन होगा। उसके बाद में रुद्र कलश का पूजन होगा, हवन होगा। ये 9 प्रकार के नाग हैं। जिस प्रकार अपने आदमी लोगों में जाति होती है, कुली होती है, उस प्रकार ये नागों की 9 जाति है। सबसे पहला है अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, चकम्बल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। ये है नागों की 9 जाति। ये कुंडली में समझ में आता है। जो कुंडली दिखवाने के बाद में समझ में आएगा आपके। घटनाएं वगैरह ऐसे हैं, लेकिन आपको उसका कुछ काम समय पे बनता नहीं है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। से एस्ट्रोलॉजर से जब कुंडली दिखवाते हो तो उसके समझ में आ जाएगा कि काल सर्पदोष है या नहीं है। पितृदोष मतलब कोई अपने घर में कोई इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई कुएं में डूब के मरता है, कोई एक्सीडेंटली मरता है, कोई जो ऐसा होता है जो मरने के बाद में उनका जो अर्धोदैहिक क्रियाकर्म है वो जो पूरा न होने के कारण वो वायु रूप से अपने घर वाले लोगों को परेशानियां देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो उनके शांति के लिए ये 3 दिन का यहाँ पे नारायण नागबली नाम का पूजा किया जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर में ही होता है ये पहले से पूजा। अभी करते हैं, बहुत जगह के ऊपर करते हैं, लेकिन इसका जो मेन स्थान है वो